सबसे पहले बात करते हैं पुष्पीय भाग। पुष्प मतलब पौधा, वही गुलाब जो 14 फरवरी को दिया जाता है, बिल्कुल वही गुलाब। तो पुष्प की बात करें तो सबसे पहले अपने को पुष्प को समझने के लिए अपने को पुष्प के दिमाग में उसकी संरचना लाओ कि पुष्प दिखने में होता कैसा है। पुष्प दिखने में कैसा होता है, नॉर्मल कोई भी फूल की एक दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ, दिमाग में संरचना बनाओ, फिर उसको समझते रहो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने को बनानी है बायो की सब्जी, अपने को रोज नहीं बनाना है, अपने को बनानी है बायो की संरचना। अपने को बनानी है बिल्कुल बायो की संरचना बनानी है। नॉर्मल पहले आप पुष्प को समझो, पुष्प कैसा होता है, नॉर्मल पुष्प को समझो। तो देखो सबसे पहले इस तरह का होता है पुष्प, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर से कुछ इस तरह का होता है, पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों को क्या बोला जाता है बच्चों, बाह्य दलपुंज। क्या बोला जाता है बच्चों, बाह्य दलपुंज। ये जो आप पुष्प के बाहर दिमाग में लाओ पुष्प को, फिर उसकी देखो बाहर की तरफ जो पंखुड़ियां लगी होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, बाह्य दलपुंज बोला जाता है। मतलब ये पहला इसका भाग कौन सा हो गया बच्चों, बाह्य दलपुंज। ठीक है, फिर दूसरा हिस्सा दलपुंज, दूसरा भाग कौन सा हो गया, दलपुंज, ये हो गया दलपुंज, ये क्या हो गया, दलपुंज हो गया बच्चों। फिर तीसरा भाग कौन सा हो गया, पूमंग, और चौथा हो गया जायंग। देखो नॉर्मल पहले ध्यान से समझना, कंफ्यूजन यही होता है। इसके अंदर वाला हिस्सा जो अंडा से हो, जो अंडा से वगैरह होगा, वो अंदर वाला हिस्सा कौन सा हो गया बच्चों, जायंग, फीमेल कह सकते हैं, फीमेल पार्ट। ये जो ऊपर वाला आपको हिस्सा दिख रहा है ये होता है मेल पार्ट, मेल पार्ट मतलब पूमंग, बिल्कुल पूमंग। ये डायग्राम समझ में आया तो आगे वाला पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आएगा। देखो पुष्प के 4 भाग होते हैं, पहला कौन सा हो गया, बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज, फिर तीसरा हो गया जायंग, और चौथा हो गया पूमंग। जायंग फीमेल वर्ग है और जो पूमंग है वो मेल है। क्लियर है, ये दिमाग में बिठा लो, ये पुष्प दिमाग पुष्प का ये वाला डायग्राम दिमाग में रख लो, फिर समझ में आ जाएगी एक एक चीज है। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये है अपनी ये मैंने एक डायग्राम बनाया, पुष्प को मैंने अंदर से थोड़ा खोला है, पुष्पों की पंखुड़ियां तोड़ी, दलपुंज जो नीचे के थे हरी पत्तियां तोड़ी, अंदर वाला हिस्सा निकाला मैंने, पुष्प का अंदर वाला हिस्सा निकाला अगर पुष्प का तो कुछ इस तरह से निकला मेरे, इस तरह से निकला। अभी ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं बच्चों पराग कोश, इसको बोलते हैं पराग कोश। अपने को इनसे काम है, अपने को इनसे काम है। ये है बच्चों, यहाँ उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है बच्चों, वर्तिकाग्र। इस जो लंबी नलिका आपको ये दिख रही है इसको बोला जाता है वर्तिका। और ये नीचे वाला हिस्सा जो मैंने बताया था आपको, जायांग, फीमेल, जिसको बोला जाता है बच्चों अंडाशय या अंडक। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र जिसपे क्या रहता है, परागकोश रहते हैं। बीच वाली लाइन जो वर्तिका, ये क्या करती है, इस फीमेल को और इस फीमेल को दोनों को जोड़ने का काम करती है। क्या कर रही है, फीमेल को और मेल को दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। क्लियर है, अब परागकोश को उठाते हैं अपन उठाते हैं परागकोश को। वर्तिकाग्र का क्या काम है, वर्तिकाग्र का क्या काम है, वर्तिकाग्र के ऊपर पराग कोष रहते हैं, पराग कण रहते हैं जिसके अंदर। ठीक है, वर्तिकाग्र का क्या काम है, पराग कण पाए जाते हैं इसके ऊपर, ये संभालने का काम करती है। वर्तिका क्या करती है, पराग कणों को मेल से फीमेल तक पहुंचाने का काम करती है। वर्तिका क्या करती है, लाने से ले जाने का काम करती है, बस इतना ही काम है वर्तिका का, लाने से ले जाने तक का।
अब अंडा, यहाँ क्या है, इसको अंडा से बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अंडक होता है। इसके अंदर क्या होता है, अंडक होता है, जिसमें किसका निर्माण होता है, फल का। अंडाशय का क्या काम है, फल का निर्माण। फल का निर्माण कैसे होगा, पराग कणों का काम क्या है, पराग कोष क्या है, ये देखेंगे। मैं एक पराग, चलो अपन इस पराग कोष को उठाते हैं। पराग कोष को उठा लिया, ये पराग कोष को उठा, पराग कोष को उठा लिया। इसके अंदर क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं। परागकण रहते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब ये पक जाते हैं पूरी तरह से, ये जब तैयार हो जाते हैं, तो सीजन के समय ये परागकोष क्या होते हैं, यहाँ से फट जाएंगे। फटते ये जो क्या होते हैं, ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही कहाँ जाएंगे, जस्ट इसके पास वाले फूल पे जाके, जो वर्तिकाग्र होती है उस पे जाके चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा, नए पौधों का निर्माण होगा, नए फ्लावर का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये, वो अपन सब बाद में देखेंगे, अभी शॉर्ट में देख लो। पराग कोष क्या करते हैं, पराग कणों को सेव करने का काम करते हैं। सेव करते हैं मतलब सुरक्षा करते हैं, इनकी पराग कणों को संभाल के रखते हैं, संचय करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं। लेकिन जब सीजन आती है इनकी, तब ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। फटते इनसे परागकण बाहर निकल जाते हैं और दूसरे जो फूल हैं उनके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। किसके ऊपर, वर्तिका के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। इस में उमंग से पराग कणों का अंडाशय तक जाना, किस तक, जायांग तक जाना, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। पराग कणों का अंडाशय तक जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इनके बीच में जो प्रोसेस होती है, नए फल का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परागण बोलते हैं। ये समझ में आई। अब देखो, अपन उठाते हैं एक परागकण को। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, जो अपन ने परागण नहीं अगर समझ में आया तो एक बार वापस समझ लो। परागण क्या होता है कि उमंग से पराग कणों का, पराग कोश से पराग कणों का मादा भाग तक जाना, और इन दोनों के बीच में जो क्रियाएं होती है, जो किसके जिसके द्वारा भी जा रहे हैं वो बाद में देखेंगे, जल वायु कीटो जिसके द्वारा भी जा रहे हैं, तो फिर नए फूल का या नए पौधों का निर्माण होना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो बीच की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। वो प्रोसेस परागण कहलाती है, जो दो तरह की होती है। दो तरह की होती है। पहली होती है बच्चों स्वपरागण, दूसरी होती है परपरागण। पहली होती है स्वपरागण, दूसरी होती है परपरागण। बच्चों, स्वपरागण के अंदर क्या होता है कि जिस पौधे के परागकण है, जिस पौधे के परागकण है, उसी पौधे का जायांग, या उसी पौधे की वर्तिका, मतलब पौधा, मतलब पौधा है, ये फूल लगे हुए हैं, एक इस साइड है एक इस साइड लगा हुआ है। इस पौधे के परागकण, सॉरी, इस फूल के परागकण इसी फूल की वर्तिकाग्र पर जाके चिपक गए। मतलब इस एक फूल है, ये यहाँ पे परागकण है, ये दूसरा फूल है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है कि इसके परागकण इसी वर्तिकाग्र पर जाके चिपक गए, तो क्या होगा, एक नए फूल का निर्माण होगा, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्वपरागण बोला जाता है। पर परागण मतलब जिस फूल जिस पौधे के परागकण है वो किसी अन्य पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं, वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का। अब देखो, अब बात करते हैं परागकण की। परागकण जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार,
परागकण की बात करें बच्चों, ये एक सेल है, ये क्या है, एक कोशिका है। इस कोशिका को क्या बोल रहे हैं, परागकण बोलते हैं। परागकण की आकृति देखते हैं, ये क्या है, एक परागकण है। इसमें आपको दो लेयर दिख रही है, दो लेयर दिख रही है। पहली कौन सी हो गई, एक्साइन, बाहरी लेयर। दूसरी कौन सी हो गई, इंटाइन। पहली हो गई बच्चों एक्साइन, दूसरी हो गई इंटाइन। ठीक है, तो बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर, ये जो है एक परागकण की संरचना है। ये जो परागकोश होता है ना, ये जो परागकोश होता है ना, वो कुछ इस तरह की आकृति के होता है। जब परागकण नहीं पकते हैं, जब परागकण सीजन में जब परिपक्व नहीं होते, जब परागकण नहीं बनते हैं, तो उस समय पौधे का परागकोश कैसा होता है, वो इस तरह का दिखता है। लेकिन जब परागकण बन जाते हैं तो ऐसे ऐसे परागकण इसके अंदर बहुत सारे हो जाते हैं। क्लियर है, तो परागकण कैसे बनते हैं वो देखना है अपने को। ये तो है परागकण की स्ट्रक्चर बताई है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि परागकण दिखता कैसा है। ये है अपनी बीजाणुधानी, इसको बोलते हैं बच्चों बीजाणुधानी। बीजाणुधानी इसका नाम है, ऐसा नाम अपना भी कभी नहीं हुआ। तो ये है बच्चों बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी के अंदर क्या स्थित है, छोटे छोटे बीजाणु मात्र कोशिका, ये क्या स्थित है, बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिकाएं स्थित है बीजाणुधानी के अंदर। बीच में कोशिका द्रव्य स्थित है, कोशिका द्रव्य पड़ जाती है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर किसकी है, जब वो बीजाणु नहीं पकते हैं उससे पहले की है। तो बाहर बीजाणुधानी, ये विभाजन होता है, विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती, जब ये पहले इस तरह से होती है, ये कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती है इनको बोलते हैं बच्चे जनन कोशिका, इनको बोलते हैं जनन कोशिकाएं। और बाकी जो कोशिकाएं होती है इनको बोलते हैं वर्धित कोशिकाएं। ठीक है, इनको बाकी कोशिकाओं को बोलते हैं वर्धित कोशिकाएं। तो देखो, इसके चारों तरफ चार लेयर का निर्माण है, इसके चारों तरफ चार लेयर पाई जाती है। पहली को बोला जाता है बच्चों एपिडर्मिस, दूसरी को बोला जाता है एंडोथीसियम, तीसरी को बोला जाता है बच्चों मिडल लेयर, और चौथी को बोला जाता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, टेपिटम। टेपिटम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो चार लेयर का निर्माण होता है, और जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे विभाजित होकर किसका निर्माण करती है, बहुत सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों परागकणों का निर्माण होता है। फिर अपन इससे देखेंगे कि परागकण किसके किन किन सहायता से या किसके किसके द्वारा जो है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। ये तो हो गया अपना कंप्लीट, ये हो गया अपना कंप्लीट कि परागकणों का निर्माण किस तरह से होता है। चार लेयर है, चारों लेयर के नाम याद रखना, एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, एक न एक लेयर है। फिर अपन देखेंगे कि जायांग का कैसे फल बनता है। ठीक है।